चलिए देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स का भाग आज 7 आ गया और ये गणित मैथ का आपका क्रैश कोर्स 7 में, और 7 में भी आपको 12 प्रश्न है। ऐसे हम प्रतिदिन 10-10 प्रश्न के बात किए थे, लेकिन जब देख रहे हैं कि सिलेबस 1 घंटा के अंदर 12 प्रश्न डिस्कशन हो जा रहा है तो हम 12 प्रश्न को लिए, ठीक है, कि 12 प्रश्न का हम डिस्कशन आराम से कर ले रहे हैं हम लोग। जितना देर क्लास का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के अंतर्गत 12 प्रश्न का डिस्कशन हो जाता है। तो हम 12 प्रश्नों को आज लेकर के आए हैं फिर। और देखिएगा सीरीज, आपको सीरीज एक और चीज़, मैथ का सीरीज मिलाने के लिए एक और चीज़ हो गया आपका कि आज जो इसे 13 से शुरू है, इसका मतलब समझना कि मैथ का दूसरा क्लास ही आ गया, ठीक है। जैसे 1 से 12 पहला क्लास, 13 से 24 दूसरा क्लास, 25 से 36 तीसरा क्लास, फिर 37 से लेकर 48 चौथा क्लास। मतलब मैथ का कौन दिन कैमा क्लास चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, इससे आप क्वेश्चन नंबर से भी पकड़ सकते हैं। हम सीरीज बाय देंगे, हम 300 प्रश्न का सीरीज बनाए हुए हैं, ठीक है। आपको टोटल कितना प्रश्न का सीरीज है? 300 प्रश्न, जिसमें आज हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कह रहा है द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x², यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले जब हल करना हम शुरू करते हैं तो यहाँ सोल्व लिख दिए, और क्या करेंगे, आपको द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें मानना है बाबू आपको a, तो x² के आगे वाला गुणांक को क्या मानते हैं? a मानते हैं। तो a कितना हो गया? 2। अब हम b की बात करेंगे तो x के आगे वाले को b मानते हैं, x के गुणांक को क्या मानते हैं? b। तो b कितना है? 1, कॉमा दीजिए, और c अचर पद माइनस 528, a b और c। अगर हम इजी के लिए भी बात करें तो सर ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है और तीसरा वाला c होता है, अगर हम सजा करके लिख दिए द्विघात समीकरण के तब। अब क्या बोला? द्विघात सूत्र से हल कीजिए। कौन सूत्र से? हाँ, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से हल करना है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac/2a, ये द्विघात सूत्र है x निकालने का, मूल निकालने का, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सबको मान रख देना आपको। सर यहाँ फार्मूला में माइनस है तो माइनस रख दिए, अब b है, अब b के जगह पे ऊपर 1 है तो 1 रख दिए, प्लस और माइनस, अंडर रूट है तो अंडर रूट, b² तो b कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 2 है, c का मान कितना है? 528 हो गया। अब बटा में 2a, तो 2 और a का मान 2 हो गया। अब देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सबके गुना करेंगे, 4 गुने 2 गुने माइनस 528। अब क्या करोगे? 4 गुने 2 गुने माइनस 528 के गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4224 प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, कितना? 4224। अब बटा में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, -1 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 42 25 हो जाएगा। अब बटा में 4, अब जगह नहीं तो इधर बना दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेम लिखते चलना है, -1 प्लस माइनस, अब बताइए सर 4225 का वर्गमूल निकलता है 65 होता है, इसका अगर वर्गमूल निकाले तो 65, अब बटा में 4। अब क्या करना है कि एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला ले लेना है। तो देखिए -1 प्लस 65/4 और एक बार -65/4। अब देखिए माइनस और प्लस का होता है? माइनस होता है,
अब बताइए 65 में से अगर एक चल जाएगा तो कितना बचेगा? 64 अब बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस है तो प्लस हो, लेकिन ची भी किसका? माइनस का ही रहने वाला है। तो 65 अब एक जोड़ दिए तो 66 बटा 4। अब देखिए 4 से 64 कितना मरतबे करता है? 16 मरतबे करता है। 4 से 66 नहीं करता पूरा पूरी, तो इसको नीचे 2 काट दीजिए, इस ऊपर में कितना हो गया? तो -33 बटा 2। ये हो गया आपको हल। ठीक है, 16 -33 बटा 2 कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? जाओ संजय। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कि दिए गए एपी दिया हुआ है, दिए गए एपी 12, 17, 22, 27 डॉट डॉट का पहला पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। एपी दे ले, इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है और किसी को भी इसमें हम उठा सकते हैं। तो चलिए अब फिर आ जाइए, खड़ा होइए। राइटी बोलिए। इसमें प्रथम पद, पहला पद बताना है। ईएपी का सीरीज दिया हुआ आपका, ठीक है, ईएपी दिए गए हैं आपको। तो बताइए पहला पद आपको बताना है। पहला पद, कोई इसको हेल्प नहीं करेगा। पहला पद बोलिए क्या है? 12 है। चलिए बैठ जाइए। पहला पद कितना है बाबू? 12 हो गया। ठीक है, फिर क्या पूछा? एक सारवंतर पूछा। क्या पूछा? सारवंतर। उसका पीछे वाले स्टूडेंट, सारवंतर। सारवंतर का फार्मूला हमको बताइए क्या होता है? सारवंतर का फार्मूला क्या होता है? चलिए जल्दी, सारवंतर का फार्मूला बताइए हमको, आंसर नहीं बताइए जी। T2 माइनस T1। तो भाई T2 के मतलब द्वितीय पद और T1 के मतलब प्रथम पद। तो ये हो गया, देखिए द्वितीय पद, और ये हो गया कितना? प्रथम पद। तो बताइए 17 में से 12 गया तो 5। ये क्या निकल गया? डी। तो हमसे पूछा गया था कि एपी का पहला पद बताइए, तो सर पहला पद 12 हो गया, और पूछा सारवंतर बताइए तो सारवंतर 5 हो गया। कंप्लीट। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं आज का। कह रहा है कि बिंदु, दो गो आपको बिंदु दिया गया है सर, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब दो बिंदुओं के बीच के क्या निकालना है आपको? दूरी। तो यहां सबसे पहले आपको पहला बिंदु कितना दिया हुआ है? हाँ, पहला बिंदु आपको दिया हुआ है सर -5,7 और दूसरा बिंदु -1,3। अब ये दोनों बिंदुओं के बीच के क्या पूछा गया? दूरी। तो अगर लॉन्ग मेथड से हम बनाएंगे तो लिखेंगे सर ए का निर्देशांक। ठीक है, तो ए का निर्देशांक बोलिए कितना लिख दें? -5,7। उसके बाद बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक हो जाएगा -1,3। देखिए ए का निर्देशांक है और ये बी का निर्देशांक है। अब लिखिए सर x1, तो x1 का मान हो जाएगा -5 और x2 का मान हो जाएगा -1, कॉमा दे दीजिए। और y1 का मान 7 और y2 का मान कितना? 3 हो गया। अब क्या करना है? दूरी सूत्र, मतलब ए और बी के बीच के दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। शांत रहिए अब, किसी को चलिए खड़ा होइए, बताइए। जी सही है, बैठ जाइए। y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब ये सही फार्मूला था। अब मान रख देना आपको, क्या करना है आपको? मान रख देना। तो सर x1 का मान कितना है? -5 और फिर माइनस है फार्मूला में, x2 का मान माइनस। तो देखो बाबू, फार्मूला में भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब दो गो माइनस टकराता है तो प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस। दो गो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। y1 का मान और y2 का मान का क्या कर दिए? होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है।
तो 5 यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है, तो सर -5 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा, -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चक्को 16 और 4 चक्को तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बत्तीस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 32। अब 32 को तोड़ेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा आपको, 4√2 हो जाएगा। 32 के तोड़ेंगे तो हो गया। अब यही क्वेश्चन आपको बाय चांस आ गया ऑब्जेक्टिव में। किस में आ गया, तो ऑब्जेक्टिव में हम इतना टाइम नहीं देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत शॉर्ट तरीका से आपको बनाना है, एकदम शॉर्ट तरीका से। क्या करना है, तो हमको दूरी निकालना है। कुछ मत कीजिए, पहला में से पहला के घटा कर स्क्वायर कीजिए। तो सर -5 में से -1 के घटाएंगे तो -4 आएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बीच में प्लस, अब दूसरा में से दूसरा घटाइए तो 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, रूट चढ़ा देना है, ठीक है। हो गया। अब 16 32 का निकालेंगे तो 4√2 हो गया, 4√2 कंप्लीट हो गया। तो शॉर्ट तरीका से हम ऐसे बनाते हैं और लॉन्ग तरीका से हम इस टाइप से बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब कह रहा है 16वां नंबर प्रश्न जो है, 16 वाला प्रश्न में भी ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न आ गया। और देखिए यहाँ पे सिद्ध करे कि cos 48 और इंटू cos 23 इंटू cosec 42 इंटू cosec 67 बराबर क्या लाना है, मतलब LHS बराबर RHS। तो हम सबसे पहले किसका हल करेंगे बाबू, LHS का हल करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सर cos 48 डिग्री है, कितना है cos इंटू cos कितना डिग्री 23 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री। यहां तक आ रहा बात समझ में? अब क्या करना है कि सर 4 गो है तो 2 गो के बदल देना है। 2 गो रहे, ध्यान दीजिए कि अगर इसमें पहचानेंगे कैसे, जो कमजोर स्टूडेंट है वो क्या कीजिए कि हम लोग के त्रिकोणमिति में पढ़ाए सर 0 डिग्री 30 डिग्री पढ़ाए हैं, 60 डिग्री पढ़ाए हैं, 45 डिग्री पढ़ाए हैं और 90 डिग्री पढ़ाए हैं। इसके सिवाय यदि कोई आ जाता है तो पूरक और संपूरक की बात आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो भी नॉलेज नहीं है तो इसका छोड़ा करके आ गया कोई भी अगर आपको डिग्री में, तो क्या करना, 4 गो दे दिया तो 2 गो को बदल देना है पूरक के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें 4 गो आगे तो 2 गो क्या कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं। तो cos 48 के बदलेंगे हम, cos 48, ध्यान देखिए cos है तो cos लिख दिए हम। अब 48 है, cos है तो cos लिखो और 90 लिख दो एगो, ठीक है। अब माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे 48 चलाएगा, 42 है ना, 42 डिग्री घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री इंटू। अब देखिए क्या करेंगे सर, cos है तो cos लिख दिए और यहाँ 90 भी लिख दिए, कितना घटाएं कि 23 चलाएगा तो 67 घटाएंगे। अब बाकी दोनों सेम लिख दीजिए कि cosec है ना जी, cosec 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री। देखिए इसका cos 90 डिग्री माइनस 42 का फॉर्मूला होता है sin 42, हाँ sin 42 डिग्री इंटू sin इंटू cosec इंटू cosec। आपको पता होना चाहिए कि सर sin थीटा इंटू cos थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए sin 42 और cosec 42 का गुना करेंगे तो 1 आएगा, sin 67 और cosec 67 के गुना करेंगे तो वो 1 आएगा। अब बताइए कि 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS। हमने ये प्रूव्ड किया कि LHS बराबर RHS, ठीक है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है। 17 भी देखो प्रश्न इजी है, वृत्त पे आधारित प्रश्न है। कहता एक बिंदु ए से
जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर है। एक वृत्त के केंद्र से एक बिंदु जो है केंद्र से कितना दूरी पर है? 10 सेमी दूरी पर है। देखिए यहां से यहां केंद्र से लेकर के ए की दूरी कितना है? केंद्र को मान लिए तो केंद्र से लेकर के ए की दूरी कितना दे दिया? 10 सेमी दे दिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है। वृत्त पर कौन रेखा? देखिए ये हो गया स्पर्श रेखा। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 8 सेमी। हम लिख दिए 8 सेमी। अब बताइए कि सर यहाँ पे हमसे क्या पूछ दिया गया कि यहाँ से यहाँ बताइए वृत्त के त्रिज्या बताइए। वृत्त के त्रिज्या हीन हो जाएगा भाई टोला ने। हम आपको बताए थे कि यहाँ जो बनता है बाबू 90 डिग्री का कौन बनता है? कितना डिग्री का? अब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है सबसे बड़ा होता है, अर्थात कर्ण उसको बोलते हैं हम लोग, सबसे बड़ा होता है। अब हमको निकालना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब निकालना है हमको ओ बी, और जो जो प्रश्न में दिया उसको लिख दीजिए। तो सर ओ से ए कितना दिया हुआ है? 10 सेमी है ना, और ए से बी कितना दिया हुआ है? 8 सेमी। हमको निकालना क्या है? ओ बी। ओ बी जिसको आप त्रिज्या बोलते हैं, नहीं ओ बी जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, मतलब इन्हें वृत्त का त्रिज्या को ओ ए भी ना बोलेंगे। तो हम ओ बी निकालेंगे। तो हम फार्मूला आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख दो। सबसे बड़ा कौन है इसमें? ओ ए। ठीक है, स्क्वायर। अब बाकी जो दोनों बच गए उसको जोड़ देना है। हम क्या लिखें? ओ ए सबसे बड़ा है तो ओ ए लिखा गया, स्क्वायर कर दिए। अब बाकी ये दोनों के जोड़ दीजिए, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर हो गया। फार्मूला भी याद करने का ज्यादा कोई टेंशन नहीं, झमेला नहीं। जो सबसे बड़ा है अर्थात यही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अलग तरीका समझा दिया आपको। ओ ए का मान कितना है? 10 सेमी है, तो 10 सेमी के क्या कर दे हम? स्क्वायर कर देते हैं। ए बी का मान कितना है? 8 सेमी के क्या कर देते हैं? स्क्वायर। और वो भी आपको नहीं पता है। अब बताइए 10 सेमी का स्क्वायर के 10 नहीं के 100 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का 8 64 सेमी स्क्वायर प्लस कितना? ओ बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको इधर लेके चले आते हैं। तो देखिए 100 सेमी माइनस 64 सेमी स्क्वायर बराबर कितना? ओ बी का स्क्वायर। ये घटेगा तो माइनस नहीं प्लस 36 सेमी स्क्वायर बराबर कितना? ओ बी का स्क्वायर। अभी 36 देखिए किसका है? 6 सेमी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको हम, बराबर ओ बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दें हम तो क्या बच गया? 6 सेमी बराबर ओ बी। ओ बी क्या था? हाँ तो लिखना वृत्त का त्रिज्या जी, वृत्त का त्रिज्या कितना सेमी है? 6 सेमी है। वृत्त के त्रिज्या बराबर 6 सेमी। कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है। प्रश्न नंबर 18। अब यहां 18 में क्या कहा है कि सर दूरी सूत्र प्रयोग करके, कौन सूत्र प्रयोग करना आपको? हाँ, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाना है कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी है कि नहीं है, लेकिन कौन सूत्र प्रयोग करके? दूरी से। तो 3 बिंदु दिया, इसका मतलब ए बी सी दिया, ए बी सी। 3 बिंदु दे देते कोई हेजिटेशन नहीं। पहला ए, दूसरा बी और तीसरा बहुआ सी। मान ले सर ए बी और सी। एक पहला कितना है? 1,5। दूसरा कितना है? तीसरा कितना है? 3,3। सबसे पहले लिखेंगे सर कि ए जो दिया हुआ ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है? छोड़ो नहीं, ए का निर्देशांक हम क्यों लिखे डायरेक्ट, हम ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी। आपको सबसे पहले ए से बी दूरी निकालना है। ए से बी क्या करना है आपको? दूरी निकालना है। हम क्या करते हैं, यहां से यहां दूरी निकाल लेते हैं और फिर यहां से यहां दूरी निकाल देते हैं और पूरा दूरी निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों दूरी के जोड़ने से पूरा दूरी आ गया तो बोलेंगे संरेखी है, अतः संरेखी नहीं है। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि ए बी निकालेंगे तो दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बोलेंगे कि सर हम ए बी निकाल रहे हैं तो हमको इसको ध्यान देना है खाली। अरे बात समझ में, हम ए बी निकाल रहे हैं तो हमको उसको नहीं ध्यान देना, इसको। तो x1 कितना है?
1 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 2 गया तो -1 का प्लस 5 में से 4 गया तो अब बताइए -1 का होल स्क्वायर की जगह तो 1 और 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया बुआ? 2 हो गया। ये भी कितना निकल के चला आया? √2। इसी प्रकार हमको और किसको निकालना है? BC को निकालना है। तो BC का तो भी फार्मूला वही नहीं लगना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताइए AB कितना हो गया, x1 कितना हो गया? ये दोनों के ध्यान देना है खाली, अब इसको छोड़ दीजिए आप। तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सर 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 का स्क्वायर और 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर। यहां बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। कितना आ गया? √। मतलब हमको BC भी आ गया √। अब हमको किसको निकालना है? AC का। तो AC का भी फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बोलेंगे बाबू x1 देखिए यहां से यहां ध्यान देना है, तो x1 कितना है? 1 और x2 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 देखो तो y1 कितना है? 5 और माइनस y2 का मान 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 में से -3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 का हो जाएगा स्क्वायर और 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। बताइए सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो अब फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो और 4 जोड़ दिए तो 8 का वर्गमूल का होता है 2√2। अब आपको संरेखी के लिए क्या करना है, तो क्या करेंगे? AB प्लस BC बराबर AC आ जाए के चाहिए। तो बताइए AB का मान कितना है? √2, BC का मान और AC का मान 2√। अगर जोड़ेंगे तो भी कहा जाएगा 2। देखिए √2 और √2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा बराबर 2√2। ये प्रूव कर दे कि संरेखी है। ठीक है, कंप्लीट हो गए सबके। नेक्स्ट प्रश्न देखना है आपको, 19 नंबर वाले प्रश्न जो है कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्या 12 सेमी तथा 5 सेमी है। आपको 2 को वृत्त दिले है और उसकी त्रिज्या दिले है 12 सेमी और कितना सेमी? 5 सेमी। तो पीछे बैठ के खाली मस्ती कर रहा है दोनों रे। एक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 12 सेमी। उल्टा बन गया, ही छोटा बन गया, ही बड़ा बन गया। नहीं, इसको सुधार देते हैं, रुक जाओ, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। देखो हो गया अभी, मतलब ये 12 सेमी है और ये कितना है? 5 सेमी है। त्रिज्या हो गया दोनों को। उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी तो खाली क्या दिया है कि सर 2 वृत्त के त्रिज्या 12 सेमी 5 सेमी, तो हम तो बना दिए 2 को वृत्त और त्रिज्या भी लिख देगा 12 के 5 सेमी। फिर क्या बोला गया? उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अभी दोनों के जोड़िएगा नहीं तो एगो बड़ा गो वृत्त बनेगा, बड़ा गो वृत्त बनेगा और उस वृत्त का क्या निकालना है आपको? त्रिज्या। ये दोनों के परिधि जोड़ेंगे तो एगो बड़ा परिधि बन जाएगा वृत्त का और उसकी क्या निकालना है? त्रिज्या। इसकी निकालना है आपको त्रिज्या, तो इसको त्रिज्या को मान लेते हैं R। अब यहां पे लिखना होगा ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त और ये नया वृत्त। ठीक है, पहला दूसरा दोनों के जोड़ के बनाते तो ये क्या हो जाता है? नया वृत्त। ठीक है, तो ये लिखिए सर पहला वृत्त का त्रिज्या के मान लेते हैं R1 और R1 बराबर 12 सेमी। चलिए उसी प्रकार दूसरा वृत्त का त्रिज्या, दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना मान ले? R2 बराबर कितना?
5 सेमी। अब देखिए नया वृत्त का त्रिज्या को क्या मान लेना है, नया वृत्त का त्रिज्या के बड़ा आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बड़ा आर मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों के वृत्त के परिधि के योग होता है ई वृत्त का परिधि। तो हम लिखेंगे सर कि पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि अब प्लस दूसरा वृत्त का परिधि बराबर नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का परिधि। हो गया तक आया बात समझ में। अब पहला वृत्त का परिधि का फार्मूला 2 पाई, अब देखिए R1 लिखना है नहीं, और 2 पाई R2 बराबर 2 पाई बड़ा R। हो गया। अब आगे देखिए 2 पाई R1 के मान 12 प्लस 2 पाई R2 के मान 5 बराबर 2 पाई R। हो गया। अब देखिए 12 दूनी, या तो क्या कीजिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 12 प्लस 5 बच गया, दोनों से 2 पाई कॉमन ले लिए तो 12 प्लस बराबर क्या 2 पाई R। देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कट के गुना में, तो 12 और 5 बराबर, तो बड़ा त्रिज्या कितना हो गया, कोई पूछा था, बड़ा त्रिज्या पूछा था, क्या पूछा था प्रश्न में। हाँ त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का त्रिज्या, मतलब नया वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो नया वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 17 सेमी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्लियर, ठीक है। अब आ रहे हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 वाले प्रश्न बहुत इजी है। चलिए बताइए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, बोलिए निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। चलिए आगे, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, नेक्स्ट, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, बोलते जाएंगे आप। चलिए देखिए, बैठिए सब। घटना एक हो गया निश्चित और एक हो गया अनिश्चित। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या बोले थे, 1 बोले थे। अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अनिश्चित और अनिश्चित घटनाओं का योग क्या होता है, 1 होता है। निश्चित और अनिश्चित घटनाओं का योग क्या होता है, मतलब प्रायिकता 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकती है। अब बात आता है यहाँ पे पासा के। तो एक पासा को अगर फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6। एक पासा के बिकते हम लोग तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6, और 2 पासा के बिकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 36। एक पासा में कुल संभव परिणामों की संख्या 6, और 2 पासा को बिकेंगे तो संभव परिणामों की संख्या 36। अगर एक सिक्कों को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या, एक सिक्का तो 2 सिक्का, 2 सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या 4, 3 सिक्का में 8। ठीक है। ताश की गड्डी में राजा कितना होता है, ताश की गड्डी में राजा 4, रानी 4। ठीक है। उसके बाद बताइए कि एक ताश की गड्डी में, एक ताश की पूरे गड्डी में कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता। कितना पत्ता, 52 पत्ता होता है। चलिए तो प्रश्न पे आइए। कहता है एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता, अंक 3 के ऊपर आने की। तो सबसे पहले पासा के फेंकेंगे बाबू तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो सर यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो गया, तो कुल संभव परिणामों की संख्या
कितना संख्या बराबर 6, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6 हो गया। अब बात यह करते हैं कि एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया, तो मतलब अंक 3 के ऊपर आने के अनुकूल परिणामों की, एक मिनट इसको पहले क्लियर कर देते हैं सर। परिणामों की संख्या, तो बताइए सर 3 से ऊपर कहाँ है, 4 5 6 आएगा, तो मतलब कुल कितना हो जाएगा 3 ही आएगा। अब हमें निकालना है क्या, पीई, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, हाँ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बताइए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 6, तो काट दिए तो सर 1/2। तो मतलब अगर पूछे कि एक पासा को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया 1/2 हो गया। कंप्लीट, आ रहा बात सबके समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का, यदि तीनों बिंदु 16,2 k, -8 तथा 4, 10 क्या है, संरेख है, तब आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो यहां देखिए संरेख है, ए बी और सी, 16,2 k, और 4, 10 हो गया। अरे बात समझ में सबको। अब लिखेंगे सर ए का निर्देशांक, सर ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बउआ, 16,2। उसके बाद आइए सर बी का निर्देशांक, k, -8। उसके बाद आइए सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक कितना आ जाता है, 4, 10। x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान और y1 का मान सिर्फ 2 है, y2 का मान, y3 का मान 10। ठीक है। अब क्या कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 x1 y2 - y3। देखिए यहां शुरू करना है, ठीक है, y2 - y3 प्लस x2, अब y3 - y1 प्लस x3 y1 - 2 हो गया। अगर बताया जा रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख है, तो क्षेत्रफल को मान लीजिए 0, 1/2। x1 का मान देखिए और रखिए यहाँ पे, तो सर x1 का मान है 16 ब्रैकेट बंद, y2 का मान हो गया और y3 का मान 10, x2 का मान और y3 का मान और y1 का मान और x3 का मान और y1 का मान और y2 का मान। अच्छा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो जहां 2 को माइनस नजर आवे तो वहां प्लस कर दो। ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे सब में तो वही चीज आ जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं 1 को। अब यहाँ देखिए 16, यहाँ पे गुना हो जाएगा, 8 और 10 जोड़े तो -18। ठीक है।
प्लस यहाँ गुना के तो 10k माइनस 2k हो जाएगा, या तो घटा के एक बार लिखो ना, 10 में से 2 गया तो 8, गुना के तो 8k, 8 2 10, अब बाहर निकाले तो 10 और 4 गुना किया 10 चौको 40। अब देखिए 16 और 18 गुना कर दे तो कितना आया -200, अब प्लस 8k, अब प्लस कितना, सब ब्रैकेट खत्म कर दो, इधर 0 है। अब देखिए -288 है, अगर बराबर की साइड हम लोग चलाएं तो क्या हो जाएगा, ये घटा देते हैं तो -288 में से 40 चल गया तो -200 और प्लस 8k को इधर लेके चलाते हैं हम, ठीक है। तो इधर आ गया तो क्या हो गया, -8k बराबर -200, माइनस से माइनस पहले काट दो, k बराबर 248/8, कितना मरते कट गया 31 मरते, तो k का मान कितना हो गया 31 हो गया, k का मान कंप्लीट है। इसमें जितना प्रश्न देगा सब एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भी प्रश्न के घर में नहीं छोड़ना आप लोग को, ठीक है। जितना प्रश्न हो सके सब प्रश्न के बनाइए, और कल वाला सब बनाए थे आप लोग, हाँ कम से कम 5 को बनाने हैं, इससे कम किसी भी स्टूडेंट को नहीं बनाना है। हर प्रश्न के 5-5 प्रश्न आप बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों प्रयास करना है, लिखित अभ्यास भी होए के चाहिए, और कभी कभी नहीं दो टाइप से भी पढ़ा करो। पहला क्या पढ़ना है आपको कि कभी कभी खाली स्पीड बढ़ाने के लिए लिखो, लिखना है आपको, लिखित अभ्यास अब बहुत जरूरी है। एग्जाम से 4 दिन पहले अभ्यास जो करता है ना लिखित, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। आप अभी से लिखित अभ्यास करो, और कभी कभी खाली स्पीड बढ़ाने के लिए कि हम कितना फास्ट लिखते हैं देख देख करके उसका चेक करो कि हम एग्जाम में कम समय में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो आप अगर लिख के अभ्यास करेंगे तो आपको डबल अभ्यास होगा, लिखित अभ्यास भी होगा और प्लस याद भी होते चला जाएगा और प्लस रिवीजन भी होते चला जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 5 गो हर स्टूडेंट को बनाना है, 5 गो से कम किसी स्टूडेंट को नहीं बनाना है, ठीक है। हम कॉपी चेक नहीं करें इससे मतलब कोई मायने नहीं रखता है कि सर कॉपी नहीं चेक करते हैं बना लेते हैं। बाबू एग्जाम तुम लोग को देना है, ठीक है, नंबर तुम लोग के बेहतरीन लाना है, तो तुम लोग के खुद मेहनत करना होगा। 10th में भी आकर के टीचर पर हर चीज पे भरोसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। टीचर के काम क्या है, हम लोग एक मार्गदर्शक है, हम लोग के काम है कि रास्ता दिखा देना और उस रास्ता पे चलना तुम लोग के काम है, ठीक है। जब देखते हैं कि कभी कभी पेड़ उड़ाता है, जैसे हम लोग धूप में चलते हैं तो धूप में रफ्तार तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही छां आती है तो कदम भी रुकना शुरू हो जाता है। तो जब तक आप में कठिनाइयां नहीं ना उत्पन्न होगा तब तक आगे आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। कठिनाइयां जिंदगी में बहुत जरूरी है, कठिनाइयां हमें रफ्तार करके रखती है, और कठिनाइयां नहीं आएगा तो रफ्तार ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। हम गर्मी के धूप में निकल चुके हैं, एकदम पूरा तेज धूप है। अब क्या होता है, रोड पे चल रहे हैं, गर्मी बहुत तेज लग रहा है, हम लोग धीरे धीरे आराम से मस्ती में चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे। कोई भी मस्ती में चलना चाहेगा नहीं चलेगा, वो चाहेगा कि जितना जल्दी हमारा छा चलाओ। जैसे पेड़ मिलने लगे ना तुरंत स्लो हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमको तकलीफ होता है ना, हमारी रफ्तार तेज हो जाती है। तकलीफ आती है किस लिए, सिर्फ रफ्तार को तेज करने के लिए आती है। कोई भी तकलीफ आपको आएगा, कोई भी कठिनाई आ रहा है तो सिर्फ क्या करने के लिए आ रहा है, रफ्तार को तेज करने के लिए आ रहा है। तो इस कठिनाइयों से गड़बड़ाना नहीं है कि सर ये मैथ आ गया, नहीं, आपको रफ्तार तेज किया जा रहा है। आप उसमें एक्टिव रहिए, एकदम अनएक्टिव कभी नहीं होना, हमेशा एक्टिव रहना स्टूडेंट को, समझ गए ना। दूसरा बात यह है कि हमको जब पढ़ते हैं इसको बनाते हैं ना, तो अभ्यास जो करना है वो सीरीज बैच करना है। हम सर जिस प्रकार से बना रहे उसी प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं तो कभी कभी सोल्व वोल्व सब लिखना भूल जाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर बोलना भूल जाते हैं। ये कभी नहीं भूलना है आपको, सब चीज भूल जाओ, क्वेश्चन नंबर देना नहीं भूलना है। क्यों, अगर ये आप भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आंसर भी आपको नहीं लिखना है, कितना यहाँ पे आंसर लिख देता है भाई, आंसर यहाँ आया, ठीक है, अब आंसर यही लिख देता है कि यही सब आंसर है। ये तो आप सोल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो आंसर कहाँ आया, तो यहाँ लिखेंगे कि सर आंसर ये है, ऐसे करके ये हो गया आंसर। आई हो गया सोल्व, हल कर दिए यहाँ पर, नहीं हल कर रहे हैं, हल करेंगे तब ना आपको आंसर आएगा, या उत्तर नीचे आपका आ रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा नहीं कि यहीं पे हम रगड़ दिए, यहाँ पे उत्तर दे दिए और बाकी सब में सोल्व नहीं लिखना है। आप समझा दें कि यहाँ पे सोल्व लिखाता है तो हिंदियों में सोल्व लिख लेगा, साइंस में सोल्व, साइंस के आंसर डायरेक्ट लिखना है, उत्तर दे रहे हैं आपका प्रश्न का उत्तर, और मैथ में सोल्व लिखना है, ठीक है। ये सब चीज पे आपको फोकस करना है।
चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, उसी टाइप पे आधारित प्रश्न लिए हैं, ठीक है। यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी समान है तो k के मान निकालिए। यहाँ पे भी k के मान निकाले थे 3 बिंदु से, लेकिन बोला कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो हम k के मान निकाले। यहाँ भी बोला कि k के ही मान निकालिए, और बिंदु हमको 3 ही को नजर आ रहा है, तो उसे नहीं बना देना है, क्वेश्चन को गहराई से पढ़ना है। यदि बिंदु 3, k, एगो बिंदु है जिसका नाम है 3, k, और दूसरा बिंदु k, 5, 3, k तथा k, 5 से दूरी 0, 5, 0, 2 की दूरी क्या है, समान है। 0, 2 की दूरी क्या है, मतलब यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी क्या है, समान है। ये दूरी क्या है, दोनों का समान है। अब निकालना है सर k के मान, तो मान लीजिए a और मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c, या a b c ऐसी भी मान सकते हैं आप, a b और c। मतलब ये दूरी यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी, मतलब ये बिंदु से ये बिंदु का दूरी और इस बिंदु से ये बिंदु की दूरी, दोनों का दूरी क्या है, समान है, बराबर है। इसका मतलब तो ये भी बोल सकते हैं कि सर ये भी बराबर, आप यही ना बोल रहे हैं BC, मतलब ये दोनों के दूरी क्या है, बराबर है। तो दूरी के फॉर्मूला तो हम लोग जान में करते हैं बाबू, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, पहले ऊपर कर लेते हैं इसको, और बराबर वही फार्मूला यहां भी, x1 - x2 का प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो आप देखिए बाबू, ए बी कितना है, ए बी तो यहां से चलना है आपको, तो सर x1 कितना है, 3 - 0 का प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। मान रख दिए, सिर्फ कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझने में तो बोलेंगे यहाँ पे। अब इधर चलिए, b से c 0, -k का होल स्क्वायर प्लस 2, -5 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आप, रूट को काट भी सकते हैं यहाँ पे दोनों को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाँ कर सकते हैं उससे भी। जैसे दोनों तरफ रूट है ना, तो इसको हम काट के हटा भी सकते हैं रूट को, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे रूट हम हटा ही देते हैं। अब चलिए लिखिए यहाँ पे, k का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल +4 लिख दें हम, अब -4 2 दूनी, हाँ 4k हो गया। a - b का होल स्क्वायर पे तोड़े, इसको तोड़ के बताएं क्या, इसको यहाँ लाए जो बराबर में 0 - k का स्क्वायर है, तो भाई 0 में से k जाएगा तो -k, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2 में से 5 गए तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा। स्टेप थोड़ा बचा दिए, 3 तिया 9 प्लस 4 माइनस बराबर k स्क्वायर प्लस, हम बताए थे दोनों तरफ बराबर रहेगा तो कट भी सकता है, काट दे, 9 भी कट गया, क्या बच गया इधर -4 के, उधर चल गया ये 4 तो -4, -4 से -4 कट गया तो k बराबर 1। हमसे किसका मान पूछा गया था, k का मान पूछा गया, तो k का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत किसी के तो बोलिए। हो गया कंप्लीट, 2 प्रश्न और है इसमें। अच्छा इस टाइप को जो प्रश्न आता है प्रूव्ड करने के लिए, तो LHS से इसको हल भी कर सकते हैं सर, RHS से भी हल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको परिमेयकरण कर देना है, परिमेयकरण कर देना है। तो देखिए रूट में लिख दीजिए 1 प्लस cos A अब बटा 1 माइनस
कॉस ए। परिमेयकरण में क्या होता है बाबू, यही चीज लिखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ये नहीं हो गया। अब बताइए तो बाबू, ऊपर तो सेम ना मिल रहा है, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होता है। बोलिए, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी के फार्मूला पे मैच कर रहा है। जैसे होता है ना कि सर ए माइनस बी और ए प्लस बी कहीं नजर आता है तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए तो हो गया ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको बैठा दिए। ऊपर देखिए 1 प्लस क्या है कॉस ए का होल स्क्वायर, और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है साइन स्क्वायर ए। देखो बाबू कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 का मान से फार्मूला निकाले थे इसको, ठीक है। हम लोग को पता था ना कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम बोलेंगे कि बाबू इसको इधर कर दो, उधर लेके चल जाओ, तो बोल सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यही नहीं लिखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला साइन स्क्वायर ए, तो बोलेंगे कि इस पर स्क्वायर है, तो भाई स्क्वायर का मान भी एक ही होता है, ए का स्क्वायर का मान एक ना होता है। तो आगे हल करते तो एक आता है पर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है। अब बताइए दोनों पर स्क्वायर है तो रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। क्या यही लाना था, आ गया यही। LHS बराबर है RHS लिख दीजिए, प्रूव्ड किए आप। LHS बराबर RHS, हमने ये प्रूव्ड किया। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपका माध्य ज्ञात करना है। अच्छा, माध्य के लिए 4 कॉलम चाहिए। कितना कॉलम चाहिए, क्वेश्चन नहीं देखना है पहले, हमको 4 को कॉलम ही बना देना है पहले डायरेक्ट। देखो एक कॉलम अभी हुआ है, 2 कॉलम, और ये हो गया 4 कॉलम। यहां पर लिख दीजिए सब जो रहता है इसका। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहां बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह, उसके बाद f गुने x। बारंबारता को हम f बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को हम x बोलते हैं, तो fx मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करना है। अब जो प्रश्न में दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, फिर 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, इतना ही दिया हुआ है। चलिए अब बारंबारता देखिए 5, 8, 3, 2 और बारंबारताओं का योग क्या बोलते हैं सिग्मा AFI। क्या बोलते हैं सिग्मा। तो बताइए बारंबारता का जोड़ेंगे तो 25 आ गया, हो गया पहला क्लियर। आगे आइए, वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। देखो लिखते हैं ऊपर में हम, वर्ग चिन्ह का फार्मूला निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। अब बाटा में कितना 2, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा के जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो क्या निकल करके आएगा वर्ग चिन्ह निकल के आएगा। तो 0 है निम्न सीमा और उच्च सीमा कितना है 10, 0 और 10 के जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भागा देंगे तो 5। अब आइए तीसरा में, निम्न सीमा 10 और उच्च सीमा 20, 10 और 20 30 और जोड़ेंगे 2 से भागा दिए तो 15, 20 और 30 50 और 2 से भागा दिए तो 25, 30 और 40 70 और 2 से भागा दिए तो 35। अब बताइए 40 और 50 और 2 से भागा दिए तो कितना 45। अब क्या कीजिए f x
मतलब गुना करना है। ए फॉर एक्स के क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 और 5 गुना किए तो 25, 15 और 8 गुना किए तो 120, अब 25 और 3 गुना किए तो 75, और 35 और 2 गुना किए तो 70, 45 और 7 गुना किए तो 315। सबके जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पता लगेगा। तो सबके जोड़ के बताइए, फास्ट में जोड़िए आप लोग। जी जी जी, जल्दी जल्दी कीजिए। अरे बकलोल, 315 तो ही है रे। 315 इसको दो। 605। चलिए, माध्य का फार्मूला कौन बताएगी? खड़ा होइए, बताइए जी। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान 605 और सिग्मा एफ आई का मान 25। अब बताइए सर, 25 से भागा देंगे 650 में, तो इसको काट भी सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 मरतबे और 121 मरतबे कट गया है ना। अब 5 से कितना में भागा देना है, 121 में भागा देना है, तो कितना आएगा 24.2। ये हो गया आपका आंसर, और आज का पूरा समय भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब आपको एक एक प्रश्न को बनाना है फिर से आज घर में जाकर के। ठीक है, किसी दिन भी एनर्जी कम न होगी चाहिए। जितना पहला दिन जोश से आप बना रहे हैं उतना ही एकदम लास्ट तक बनाते रहिए आप, समझ गए। मेहनत में कभी नहीं कमी करना है अभी आपको, क्योंकि किताब से बात करना सीखिए। किताब हर कोई से बात नहीं करता है, समझ गए। जैसे बुक होती है, बुक भी बात करती है, लेकिन कब बात करती है, जब उस पर आप गहराई से देखते हैं। बुक आपसे तभी बात करेगी। अब मान लीजिए कि हम बुक पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है, आपसे बुक कभी नहीं बात करेगी। बुक हर व्यक्ति से और हर छात्र से नहीं बतियाता है, लेकिन जिससे बतिया लेता है ना, उसका नसीब चमका करके चल जाता है एक बार, समझ गए। और वो तभी बतियाती है जब पूरी तरीका से आप शांत हैं। अब मान लीजिए हम बुक पढ़ रहे हैं, मैथ पूरा बना रहे हैं अच्छा तरीका से, और ध्यान कहाँ है, तो ध्यान है खेलने पर, तब बुक आपसे नहीं बात करे। वो कहे जाओ पहले तू खेल लो, कर बाद ना तो हम तुमसे बतियाएंगे। फिर गए बुक से बात करने के लिए, शाम के मौका मिला खेल उल का आए, फिर ध्यान है क्लास वाला बात, स्टूडेंट के दोस्त के यार के बात याद है। फिर कहेगा पहले इसको याद कर लो ना, जब टाइम मिलेगा तब फिर मेरे पास आना, हम यहीं के ही हैं। ठीक है, हम आगे तुमको बढ़ाने वाला नहीं है, यहीं के ही रहेंगे। फिर आप चल जाइए आराम से। फिर भी आपसे बात नहीं किया, आप प्रयास जरूर किए, पूरा बुक के पढ़ गए, लेकिन वो तभी तक आपको समझ में आएगा जब उस पर खूब गहराई से ध्यान दे रहे हैं। हम मान लिए कि बुक लिए पूरी तरीका से, अब पढ़ना शुरू कर दिए, तो हम बुक भी हमसे तभी बात करती है जब हम क्या करते हैं, इसके गहराई से बात करते हैं। जब हम कहीं भी हमारा दिमाग नहीं रहता है, ओनली फोर अब सिर्फ बुक पे होता है, तब हमसे बुक बात करती है, अन्यथा बुक बात नहीं करती है। और जब तक आपसे बुक बात नहीं कर रही, तब तक आपके अंतर्गत कोई भी नॉलेज नहीं जा रहा है, किसी प्रकार के आप नहीं अध्ययन ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम पास करना, बुक के साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो बुक के साथ टाइम पास करेंगे तो फिर एग्जाम वही आपको नंबर्स दिखा देगा, कितना लाए हैं क्या नहीं लाए हैं। वही कहता है हम बहुत तेज थे फिर नंबर कम कहा गया। या आप सुनते होंगे गांव घर में या अपने दोस्तों के साथ कि नंबर पढ़ते बहुत ज़्यादा थे पर नंबर क्या हो गया, कम गया। आखिर कम क्यों रहा है? दो रीजन्स है, या तो फिर आप बुक के साथ लापरवाही किए,
बुक के साथ लापरवाही की, बुक आपके साथ लास्ट में लापरवाही कर दिया, जिसकी वजह से कमा। दूसरा बात यह है कि हो सकता है आप फोकस नहीं किए चैप्टर पे, अपना सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किए, इसके वजह से भी कम सकता है। तो रीजन्स कहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ कमी होगा आप वहाँ पूरा कीजिए। हम लोग से जितना होगा ना उससे दुगना प्रयास करके लाएंगे आपके लिए, लेकिन आप उससे दुगना मेहनत करके आइए। बता रहे हैं कि आपका एक तरीके से हो सकता है कि समय जो है मॉर्निंग शिफ्ट भी एक बार किया जाएगा, 2 घंटे मॉर्निंग का, बाकी 3 घंटे जो आपका है वह शाम के चलेगी। ठीक है, तो हम लोग से जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करने के लिए सोचेंगे, लेकिन उससे भी आपको दुगना मेहनत घर पे करना होगा। जब तक आप दुगना मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग बहुत पढ़ा देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग तो एक मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाना सिर्फ हम लोग के काम है, लेकिन चलना उस पर आपको काम है। और ख़ास करके मैथ में तो एक चीज़ समझना है, साइकिल सीखना और मैथ सीखना दोनों में एकदम सेम कंपेरिजन कीजिए। अगर हमको खुद साइकिल सीखना है ज़िंदगी में, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा कोई चला रहा है साइकिल, हम देख के सीख जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। होगा कि मान ले कि कोई चला रहा है, अच्छा तू चला, हम देखते हैं, हम सीख जाएंगे साइकिल, तू चला लो पूरा। अब वो खूब चला रहा है साइकिल, 10 दिन 20 दिन 1 साल पूरा साइकिल वो चलाया, आप देखे इतने बैठ के, अच्छा तू चलाओ, हम पीछे बैठल रहेंगे, हम सीख जाएंगे, तो उससे कभी भी नहीं सीख पाइएगा आप। लेकिन आप 2 दिन ही चलाएं साइकिल, अपने से चलाएं, 2 बार गिरे भी, हो सकता है चोट भी लगा होगा, तब क्या होता है, हो सकता है कि आप साइकिल 2-4 दिन में ही सीख गए होंगे। लेकिन साल भर में भी आप नहीं सीखते हैं। कब? जब खाली हम किसी चीज को देखते हैं और पीछे बैठल रहते हैं, तब सीखते हम लोग। कब हैं? जब हम लोग खुद बनाएंगे। मैथ उसी टाइप से, भाई हम बना रहे हैं तो हमारा ना और रिविजन तेज हो रहा है, हमारा कैलकुलेशन और तेज हो रहा है, लेकिन आप खाली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस पे घरे बना ही नहीं रहे हैं, फोकस कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप नहीं मैथ में तेज हो पाएंगे। मैथ तेज होने के लिए आपको खुद एक बार बनाना होगा, खुद से गलती करना होगा। जब तक गलती, देखते हैं पहले कोई साइकिल उकिल सीखता था तो अच्छा चिन्हा ले लिया है, इसका मतलब तो ड्राइवर अब पक्का हो गया है। चिन्हा जब तक नहीं लिया तब तक वो पक्का ड्राइवर नहीं है। ऐसे होता था ना, मतलब हाथ छिला लिया, पैर छिल लिया, या कहूँ हाथ तोड़ लिया, पैर तोड़ लिया, तब लगता है ना कि कन्फर्म हो गया, तू साइकिल सीख लिया। ऐसे बोलते थे हम लोग कि नहीं पहले। इसका मतलब क्या होता था कि गिर गया ना एक बार, डर खत्म हो गया। जब नहीं गिरते हैं तो लगता है अरे गिरेंगे तो मर ही जाएंगे एक बार, कहीं नहीं लगता है ना उसे। लेकिन एक बार गिर जाता है तो लगता है इतना सुख तो चोट ये लगता है गिरे से, तब फिर अब वो नहीं डराएगा, बार बार साइकिल चलाएगा, बार बार गिरेगा। वो पहला बार गिरने में बहुत डर लगता है कि नहीं लगता है? पहला बार गिरेंगे तो बहुत डर लगेगा। तो वही आदमी इसीलिए कहता है कि एक बार गिर गया आप साइकिल तो सीख जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे अंतर्गत जो बहुत डर था ना, वो डर क्या हो गया, समाप्त हो गया। हेलो, हाँ सर, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को वही काम करना है कि डर गए तो समझिए कि हम खत्म हो गए नहीं। लेकिन जब हम एक बार गिरते हैं तो आदमी समझ जाता है किसी के, इसका मतलब यही काम होता है कि मैथ से भी जब तक आप डर रहे हैं तब तक आपको डराते रहेगा। जब तक आप मैथ से डर रहे हैं तब तक आपको डराते रहेगा। आपको मैथ से डरना नहीं है, ठीक है, मैथ से कभी भी नहीं डरना। आप जब तक डरते रहेंगे तब तक आपको मैथ डराते रहेगा। नहीं, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर फोकस करेंगे, खाली हम बनाएंगे, मैथ को डराएंगे, खुद नहीं डरना है। खुद डरेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा नंबर नहीं ले पाएंगे। तो मैथ को डरा के रखना है और किताब से बात करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बात करने की कोशिश नहीं कीजिएगा आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। और अच्छा नंबर आज के ज़माने में मायने नहीं रखता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मान लीजिए हम बहुत अच्छा से मैथ डिस्कशन करने के लिए भी जान रहे हैं, एग्जाम में कम भी नंबर लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मायने नहीं रखता। आज के ज़माने में नॉलेज बहुत मायने रखता है। नंबर तो मान लीजिए कि चोरी भी करके आदमी ले जाता है, पास हो जाता है फर्स्ट डिवीजन। बिहार बोर्ड का स्थिति आप जानवे करते हैं, कैसे चोरी होता है, किस प्रकार से होता है। अदर बोर्ड का बात अलग है, लेकिन बिहार बोर्ड की बात अलग है। बिहार बोर्ड में नंबर का उतना वैलिड नहीं जितना नॉलेज का वैलिड हो जाता है बाद में। अच्छा, नंबर तभी तक है, 10वां में रिजल्ट निकलेगा उस दिन बहुत खुश लगेगा, बहुत ज़्यादा नंबर आ गया। लेकिन साल भर के बाद नंबर का वैल्यू पूछना तो किसी से, कितना नंबर था, 450, और 450 स्टूडेंट के कंपेरिजन करना कि उसके पास नॉलेज नहीं था, चोरी उरी से जैसे तैसे करके 450 नंबर लेके चल भी आया, साल भर के बाद वो क्या करेगा? उसके पास तो मैथ का नॉलेज है नहीं, साइंस का नॉलेज है नहीं, और अदर सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास है नहीं। नंबर तो 450 है, 450 नंबर कहाँ दिखाएंगे आप ले आकर के, किसको दिखाएंगे? रेलवे वाला विभाग में जाएंगे तो वहाँ नॉलेज खोजेगा, पहले आपको एग्जाम देना होगा।
कोई विभाग में जाइए तो पहले एग्जाम लेगा, और वहाँ एग्जाम चोरी नहीं होता है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। वहाँ चोरी का नाम ही भूला जाइए कि सर बगल वाला हेल्प कर देगा एक क्वेश्चन का नाम ही भूल जाइए, तो वहाँ तो आप सब दिन बिगाते रह जाएंगे। उससे बढ़िया है कि हम 10वें में 2-4 साल बिगा जाएंगे और बढ़िया से नॉलेज लग जाएंगे कि 10वां जैसे ही हम आगे किए, 10वां पास किए और बहुत नज़दीक में जाएं तो 12th भी अच्छा से पास करें और सर्टेन नौकरी उकरी भी लग जाए। ये नहीं कि जा करके स्टूडेंट का है ना 20-20 साल नौकरी लगता है, क्या वो 10वां पढ़ के नहीं जाता अच्छा से, रीजन ये होता है। और जो भी आपको कंपटीशन एग्जाम का जो क्वेश्चन वो सब 10वां के नीचे है, और जो भी कंपटीशन के टीचर पढ़ा रहे हैं सबको देखिए सब 10वां के नीचे पढ़ा रहा है अभी पहले, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो 10वां के नीचे। इसलिए कभी भी किसी कोर्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए, आपको उस पर मेहनत करना है, फोकस करना है, समझ गए। और जितना 24 प्रश्न हुआ तो आप देखिए कि हमारा पेज भाग रहा है नहीं, 24 कितना हो जाता है, 24 × 5 120 प्रश्न एकदम हो जाना चाहिए था क्लियर एकदम। और 120 प्रश्न क्लियर होने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन, बहुत फास्ट लिखने का प्रैक्टिस आपको 2 ही दिन में, बाकी दिन अभी छोड़ दीजिए, अभी तो 28 दिन मेरे पास और बच रहा है। हम बोले थे 30 क्लास देंगे इस काम क्रैश कोर्स का मैथ का, और जिसमें हम 300 क्वेश्चन के बात कहे थे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। अब सीधे 2-2 क्वेश्चन बढ़ते चल गए, 360 क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब 0 डिग्री पर आपको लेक्चर चलाएंगे यहाँ से। 360 का मतलब क्या होता है, 360 का मतलब जहां से शुरू किए वहीं ला करके आपको ब्लॉक करेंगे। फिर हम अब पूरी तरीके से घेरा में बंद हो गए हैं आप। अब बाकी इसको खोलिए, 360 डिग्री पर मैथ को घुमाते रहिए एग्जाम में ले आकर के, तो जहां से पूछेगा वहां तक हम बल पड़ल है। तो यहां से चलो ऊपर से नीचे तक, कहां तक चलेगा, जहां तक चले उसको नाप दीजिए एग्जामिनर को, कहां से तुमको क्वेश्चन डालना, डालते रहो। तो ये कब कर पाएंगे, जब आप प्रतिदिन कितना 60 क्वेश्चन बनाएंगे, तब आप एग्जामिनर को भी नाप देंगे पूरी तरीका से। लेकिन आप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। और एक दिन भी क्लास मिक्स नहीं करना है, कोशिश कीजिए कि मिस हो जाए तो उस दिन क्लास वीडियो देख लीजिए काहे नहीं, लेकिन मिस को दिन नहीं करना है। सीरीज आप मत गड़बड़ाइए, ये क्वेश्चन का सीरीज अलग कीजिए और जो अभ्यास करें उसका सीरीज अलग कीजिए। आप हर तरीका से हम लेवल्स बनाते रहिए, और जिसके पास मॉडल नहीं वो मॉडल ले लो, जिसके पास बुक, आप कितना स्टूडेंट के पास किताब ही नहीं है तो हम लोग को समस्या नहीं है, किताब आपके पास नहीं तो आपका समस्या, किताब खरीदिए। और नहीं तो बोलिए तो हम प्रतिदिन जो ग्रुप मेरा जीनियस उसमें PDF अपलोड कर दिया करेंगे, अगर आपको दिक्कत है जिसके पास बुक नहीं, ठीक है। बाकी आप PDF यहाँ से भी ले सकते हैं, बगल में यहाँ पर PDF बोलिए तो हम कल से अवेलेबल भी करवा दिल करेंगे PDF आपको 60 क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे किसी का लगता है कि सर हमको 60 क्वेश्चन खोजे, देखिए हम खोजने के लिए आपसे क्यों कहते हैं पता है, आपको खोजने के लिए क्यों कहते हैं हम, इसका भी रीजन है मेरे पास। हम पूरा क्वेश्चन हम भी 60 को प्रतिदिन आपको हम दे सकते थे पैकेज बाई पैकेज, मेरा एगो पेज बर्बाद होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन हम आपको काहे खोजने के लिए कह रहे हैं 60 क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन ढूंढेंगे ना तो उसका आगे पीछे जो क्वेश्चन होता है उसको भी आप ध्यान दे देंगे कि सर ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लग रहा है। आप ढूंढेंगे तो ऐसा तो नहीं कि जो आज हम पढ़ाएं वही क्वेश्चन और डायरेक्ट मिल जाएगा भाई, टाइप थोड़ा सा अलग मिलेगा, आगे पीछे हम क्वेश्चन को देखते हैं वहाँ पर ही, तो आपका भी नॉलेज खुलेगा कि हम पूरा बुक को हम भी हिड़ रहे हैं। हम तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप भी पूरा बुक को देख रहे हैं एक दिन पूरा, एक झलक। हम इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन ढूंढिए आप, क्वेश्चन ढूंढने से बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा आप गहराई में बुक को जाते हैं। इसीलिए बुक से हो तो बुक से, गैस पेपर से हो गैस पेपर से, जिससे भी अवेलेबल हो। ये नहीं कहते गैस पेपर नया ले लीजिए, आप किताब नया ले लीजिए, हम कहते दोनों कंपनी की किताब हो, चाहे वो KC सिन्हा हो, भारती भवन हो, आलोक का हो, या ब्रिलियंट का हो, या BBD का गैस पेपर हो, MBD का हो, कोई भी प्रकाशन का गैस पेपर हो, सब में समान तरीका से दिया हुआ है। किसी में पढ़ने वाला स्टूडेंट के नहीं कोई कंपनी नहीं चाहिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट के खाली क्वेश्चन चाहिए कि सर क्वेश्चन किस टाइप में है, और उसको हम बना करके ही छोड़ेंगे, तब जा करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा।